ओम शांति। बाबा की 4 तारीख की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है, बेहद का बाबा आया है। तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने, ज्ञान से श्रृंगार करने, ऊंच पद पाना है, ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो, तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। प्रश्न है, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? कौन से बच्चों को? ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है, बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाएं। बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं। यही बाप की चाहना होती है। तो बेहद के बाप की भी ये इच्छा रहती है, बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि ऊंच पद पाएं। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हों को देखकर गाया भी जाता है। क्या कहते हैं? फॉलो फादर ना। अच्छा बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करते तो उनको फॉलो के लिए कहते। तो दोनों को फॉलो करना है। किसको? हाँ, एक रूहानी बाप और दूसरा फिर ये है पारलौकिक अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। जब तुम भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। बाप ने तो समझाया है लाइट का ताज कोई होता नहीं, ये एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते हैं। शुरू में बाबा ऐसे चरित्र कराते थे, सबका ताज सहित फोटो। बाबा का भी देखा है ना। बाबा ने ऐसा नारायण वाली वो कोट पहनी है, ताज पहन के फोटो खिंचाया हुआ है। तो ऐसे बाबा ने सब बच्चों का निकाला कि ऐसा हम बनते हैं। तो बाबा कहते हैं जो लाइट का ताज है ये किसकी निशानी है? पवित्रता की। ऐसे नहीं कोई सफेद लाइट का ताज होता है, कोई ऐसे सर में घूमता रहता है ना, दिखा देते ना, नाटकों में दिखाते कुछ चक्कर घूम रहा है ना। वो भी बैलेंस करना, उनको चारे एक्टिंग भी करना है और चक्कर भी बैलेंस करना है सर पे। तो बाबा कहते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है, ये पवित्रता की निशानी समझाई जाती। ये आत्मा की इतनी दिव्यता पवित्रता होती है, इतना रुहाब या तेज होता है जो बाहर तक छलकता है। तो इतना जैसे उजला उजला, तो उसको कैसे बना दिया फिर?
वो एक ताज के रूप में दिखा दिया। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना? तुम ही थे, कोई और तो नहीं था। बाप भी कहते हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं। तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं, पियर घर में वनवाह में रहते हैं। इस समय तुमको भी साधारण रहना है, ना ऊंच ना नीच। बाप कहते हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कोई भी देहधारी को भगवान कह नहीं सकते। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। सदगति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। ये भी रस्म अभी की है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। आजकल तो छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। भले वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत तो आ जाता है ना, इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते। छोटे बच्चों को भी नाम दिला देंगे। जैसे बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं हो, हक है वर्षा पाने का। वो कह देते हैं गुरु बगैर ठौर नहीं पाएंगे ना। बाबा कहते दुनिया में गुरु है, वो क्या कहते हैं, गुरु के बिना तुम्हारी सदगति नहीं होगी, तुम्हें मुक्ति नहीं होगी, गुरु करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। अब बाबा कहते तुमको तो लीन नहीं होना है ना, ये तो भक्ति मार्ग के अक्षर है, वैसे शब्द बोलते हैं। आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है, बाप भी बिंदी ही है। उस बिंदी को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा जाता है। तुम फुल ज्ञान लेते हो, पास विद ऑनर होते हैं ना। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा उतना ही परम आत्मा। आत्मा का साइज कितना है? बिंदी। तो परम आत्मा भी बिंदी होगा, ऐसे नहीं परम है तो कोई और बड़ा साइज होगा। भक्ति में तो ऐसे बताते ना फर्क है, भगवान है तो उसका चित्र बड़ा बनाएंगे। बाबा कहते हैं आत्मा परम धाम से आती है पाठ बजाने, मैं भी वहां से आता हूँ, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ। बाबा रूप भी है और हाँ परम आत्मा रूप है, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। बाबा कहते मेरा साइज भी उतना ही है। फर्क क्या है कि बिंदु होते हुए भी मैं सिंधु हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं तो सभी आत्माएं पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते। बाप गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो और बाकी सब गति में जाते हैं, यानी अपने घर जाते हैं। वो है स्वीट हो। आत्मा ही कानों द्वारा सुनती है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकलदे बच्चों, वापस जाना है, उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई भी वापस जा नहीं सकते। मैं सबको ले जाने आया हूँ। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, बाबा लेके जाता है तो ये कहते हैं ना ये बारात है। वो तो शिव को वो शंकर के रूप से दिखा दे, शंकर की बारात दिखाई है। बाबा कहते अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं, फिर रावण आकर वैशालय स्थापन करते। वाम मार्ग को वैशालय कहा जाता है। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं।
सन्यासी तो कहते हैं ये हो नहीं सकता जो दोनों इकट्ठे रह सके। यहाँ समझाया जाता है इसमें आमदनी बहुत है। बाबा कहते हैं जो प्राप्ति है वो कितनी ऊंची है। पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है, तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। प्राप्ति इतनी ऊंच बाबा देता है। बाप कहते तुम कामचिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? हाँ, गोरा और सांवरा श्याम सुंदर। तो ये समझानी इस समय की है। अब काला कृष्ण अच्छा लगता है, गोरा वाला अच्छा लगता है? एक काला सा दिखा देते हैं और एक देखो गोरा है। हाँ, फर्क है ना। अब ऐसे भी कोई जैसे दुनिया में रिश्ते ढूंढने जाते हैं तो कैसा पसंद करते हैं? गोरा। बाबा कहते हैं ना, चाहे खुद काला तत्ता तवा ऐसा होता है ना, काला तवा हो, वो कहेगा लड़की गोरी चाहिए। तो हर कोई जो है किसको पसंद करते हैं? गोरा पसंद करते हैं। और बाबा कहते तुम काले बन गए हो, तो काला बनना ठीक है या अभी गोरा बनना है? गोरा बनना है ना। तो गोरा बनने के लिए बाबा कहते हैं एक जन्म पवित्र रहना कौन सी बड़ी बात है। और दुनिया में तो गोरा बनने के लिए फेयर एंड लवली लगाते रहते हैं। हाँ? और यहाँ बाबा क्या कहते हैं? बाबा को याद करो, योग की क्रीम लगाओ, फेयर भी हो जाओगे और लवली भी बन जाओगे, है ना। आत्मा पवित्र गोरी भी बन जाएगी, प्यारी भी बन जाएगी। तो देखो सब कितनी पूजा कर रहे हैं उसकी। तो बाबा कहते कामचिता पर बैठने से सांवरे बन गए, फिर उनको गांव का छोरा भी कहा जाता है। बरोबर था ना। अब वो काला दिखा दिया, फिर उसे गांव का छोरा भी कर दिया। गाय चरा रहा है, शरारत कर रहा, मटकी फोड़ रहा है, छेड़ रहा है, ये कर रहा है, चोरी कर रहा है। अब जो छोरे होते बाबा कहते रहे यही तो करते हैं। हाँ, कल भी कहा ना, पत्थर मारेंगे, हड़ताल करेंगे। तो ये छोकरे लोग ऐसे करते, तो कृष्ण को भी ऐसा कर दिया। देखो अब कृष्ण तो हो ना सके ना, अगर ऐसा कोई हो उसकी फिर पूजा करेंगे। यहाँ कोई ऐसा काम करे, अब उसको नेता बना देते हैं। अब सारे गाली कितने देते उसे, देखो ये कैसे खड़ा हो गया इलेक्शन में, देखो ये कैसे जीत गया, ये तो इतना करप्ट वाला है, ये है। तो उसके लिए तो ऐसा कहते हैं या उसकी पूजा करते हैं? हाँ जी, गाली देते हैं ना। और कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। तो बाबा कहते अगर पूजा करते हो तो जरूर ऐसा नहीं है। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश कर गोरा बनाते हैं। अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हैं, कितना मीठा वर्षा आप देते हो। हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई ऐसे बोलने की बात नहीं है। भक्ति में क्या करते हैं? भक्ति में गाते, वो फिक्स उनका लिखा हुआ होगा, रोज उसको क्या करना है? हाँ, गाना है, उसी को दोहराएंगे। भक्ति मार्ग में आप माशूक को कितना याद करते आए, अभी आप आकर मिले हो। बाबा आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है। आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से कुछ भी नहीं मिलता। बात तो सम्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ये पाठशाला है ना। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये राजयोग है। अभी तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा कैसे पाठ बजाती है भी बना बनाया। इनको कहा जाता है अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं।
बाकी कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्र चलाकर हिंसा नहीं की। वहां तो न लड़ाई की हिंसा होती, न काम कटारी चलती है। डबल अहिंसक होते हैं। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है, बाकी और कोई युद्ध की बात नहीं है। अब बाप है ऊंचते ऊंच, फिर ऊंचते ऊंच ये वर्षा लक्ष्मी नारायण, इन जैसा बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। बाबा कहते हर कल्प यही पढ़ाई, ऐसे नहीं कि अगले कल्प कुछ और पढ़ाऊंगा और कुछ और तुम्हें धारणाएं बताऊंगा। यही पढ़ाई है। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता। अब कोई ऐसा है कि ये डिग्री लेकर के, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ करके मैं देवता बन जाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा, ऐसा तो है नहीं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा पद नहीं मिल सकता जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। ऊंचते ऊंच ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये भी है तो मनुष्य, परंतु दैवी गुण धारण करते हैं, इसीलिए देवता कहा जाता है। बाकी 8-10 भुजाओं वाला कोई है नहीं। सोचो देवता बन जाए हम सतयुग में, सबके 8-10 हाथ हो, कैसे लगेंगे? कैसे लगेंगे? जैसे ऑक्टोपस होते हैं, हाँ? ऐसे लगेंगे ना, इतने हाथ। हाँ? अब इतने हाथ तो वहां चाहिए जो इतने काम हो, वहां होंगे इतने काम जो इतने हाथ चाहिए। यहाँ बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे चित्र बना देते हैं, ऐसी बात है नहीं। भक्ति में दीदार होता है तो बहुत रोते हैं, दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आंसू आया तो फेल, कोई बात में रोना नहीं। अम्मा मरे हलवा खाओ, भोग लगाते हैं ना। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते या मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं कि आकर शांति दो ना। होता है ना, किसी का शरीर छोड़ा, कुछ पाठ रखा है या कुछ कहेंगे आकर के शांति का दान दो, कुछ सुनाओ। तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता? रोने से क्या फायदा? कहते इनको काल खा गया, ऐसी कोई चीज है नहीं। यहाँ तो आत्मा आपे ही एक शरीर छोड़ जाती है, अपने समय पर शरीर छोड़ भागती है, बाकी काल कोई चीज है नहीं। सतयुग में गर्भ महल होता है, सजा की बात ही नहीं। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, माया ही नहीं जो विकर्म हो। तुम विकर्मा जीत बनते हो। पहले पहले विकर्मा जीत संवत चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो राजा विक्रम संवत शुरू होता है। इस समय जो विकर्म किए हैं उन पर जीत पाते हो तो नाम रखा जाता है विकर्माजीत, और फिर हो जाते हैं विकर्मी। तो विक्रम संवत रखा, राजा विक्रम का संवत शुरू होता है। और वो भी नहीं बाबा कहते एकदम से शुरू होता है ना, थोड़ा समय के बाद शुरू होता है। ऐसे नहीं कि अभी राजा विक्रमादित्य जिसको नाम गायन करते हैं तो उसी समय कहेगा मेरी डेट यहाँ से शुरू होगी, नहीं। उसके नाम पे बाबा कहते कुछ समय के बाद से वो तिथि तारीख शुरू होती है। इसलिए कोई भी रिकॉर्ड बनाएंगे तो वो कब से रिकॉर्ड बनाते हैं? रिकॉर्ड जो करते हैं वो कब से करते हैं? अभी क्या चलता है? हाँ जी, पहले से चलता है। पहले से तो कहेंगे ना जब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो भाई पहला दूसरा तीसरा, लेकिन वहां पे भी ये तो नहीं कहेंगे कि आज की तारीख है, आज से पहला तारीख गिनती करो। दिन रात तो चल ही रहा है ना, लेकिन बाबा कहते हिसाब लगाने के लिए हम ये कहते ये दिन तारीख है आज से 5000 साल पहले। लेकिन द्वापर से जो रिकॉर्ड बनाना शुरू किया तो वो अभी जैसे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जो गिनती करते हैं तो क्या कहते हैं?
अभी क्या चल रहा है, कौन सा सन चल रहा है? 2020 ऐसे करते हैं ना रिकॉर्ड। तो 2020 कहाँ से गिनती किया? ईसा के नाम से करते हैं, ईसवी लगाते ना, 2020 ईसवी कर, माना ईसा से वो रिकॉर्डिंग करते ही। लेकिन ऐसे नहीं कि उस समय कोई तिथि बनाते, लेकिन आज के डेट से कहते ईसा से इतना साल अभी हो गया, और उससे पहले का टाइम अगर बताना हो तो क्या कहते हैं? ईसा से इतने साल पहले, है ना। अब उससे पहले ईसा, तो बाबा ने तो कहा ना 2500 जैसे द्वापर से, ऐसे बाबा कहते हैं विक्रम संवत शुरू होता है तो विक्रम का भी किया, लेकिन उससे पहले का बताएंगे तो इतना उस समय से पहले, बिफोर क्राइस्ट, वही है ना, अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट या उसका एडी लगाते। तो बाबा कहते वहां से वो गिनती करते। इसका मतलब उससे पहले करते थे? नहीं करते। उससे पहले का रिकॉर्ड है? नहीं है, है ना। तो इसीलिए जो है वो देवताओं का समय भी अब उससे पहले ही चलता है। जैसे कहा अभी 3000 साल पहले उन्होंने आइडिया लगाया, 3000 साल पहले, तो ईसा से ही गिनती कर रहे कि इतने साल। तो इसका मतलब कि वहां से ये समय को परखना, उसकी रिकॉर्ड करना, उसकी जानकारी रखना, इतिहास लिखना शुरू हुआ। अगर ऐसा होता तो 2500 में या सतयुग त्रेता के टाइम से करते ना कि 3000 जो है उससे पहले उसके बाद का ऐसा हिसाब बनाते, लेकिन ऐसा हिसाब नहीं बनाते। तो अंग्रेजों के कैलेंडर से ईसा से करते हैं, और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से विक्रम संवत के हिसाब से। वो भी बाबा कहते कब आया? जब द्वापर शुरू हुआ वो आया, है ना। उसके कुछ समय के बाद 400 200 400 साल का फर्क कहते हैं, क्योंकि वो भी एग्जैक्ट नहीं पता है कि राजा विक्रमादित्य कब आया। तो उसमें भी थोड़ा सा मतभेद है हिंदुओं के जो हिसाब से। लेकिन बाबा ने तो एक्यूरेट हिसाब बता दिया है ना, कि कैसे क्या चलता है, सारा हिसाब किताब क्लियर है। और उनके भी अलग अलग ऐसे दूसरे जो धर्म है वो भी अपना अपना बनाते हैं, उनमें भी एक जैसा मत, थोड़ा थोड़ा साल का फर्क बताते हैं। लेकिन ये क्लियर है कि उनके पास जो इतिहास को लिखने की, नोट करने की है, वो कब से है? सिर्फ 2500 साल से। उससे पिछला उन्हें पता ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं कि विक्रम संवत शुरू हो जाता है, विक्रम राजा हो जाता तो विक्रम करते रहते। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं। जितना पापों की कट उतरती जाएगी तो चुंबक खींचेगा। बाबा तो पूरा प्योर है, तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं ना, बेहद का बाप भी खुश होता है बच्चों की सर्विस पर। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, सर्विस पर हमेशा एवर रेडी रहना है। तुम बच्चे ही पतितों को पावन बनाने वाले ईश्वरीय मिशन हो। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद का बाप है और तुम सब बहन भाई हो, और कोई से बस संबंध नहीं। मुक्ति धाम में है ही बाप और तुम आत्माएं भाई भाई। फिर सतयुग में जाते हो तो वहां एक बच्चा एक बच्ची बस। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा काका मामा आदि। मूल वतन तो है ही स्वीट होम मुक्ति धाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु वापस तो कोई भी जा न सके। गपोड़े बहुत मारते रहते हैं। सर्व का सदगति दाता तो है ही एक, दूसरा न कोई। अभी तुम हो संगम पर, यहाँ है ढेर मनुष्य। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, स्थापना फिर विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने कारण कितना हंगामा है। तुम 100% सॉल्वेंट थे, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। अब बाप आकर सबको जगाते हैं, अब जागो सतयुग आ रहा है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते। भारत ही सचखंड बनता है, बाप सचखंड बनाते हैं तो झूठ खंड फिर कौन बनाते हैं?
हाँ, रावण बनाते हमने कुछ नहीं किया, जो किया सब कुछ ये रावण करता है गड़बड़। 5 विकारों रूपी रावण, रावण का कितना बड़ा बुत बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, क्योंकि ये है नंबर 1 दुश्मन। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि कब से रावण का राज हुआ है। बाप समझाते हैं आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है। इस समय सारी दुनिया पर रावण राज है। बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती, वहां सदैव खुशी रहती है। वो है ही सुख धाम। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते हैं इस पुरुषार्थ से तुम ये बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे। कौन से चित्र बाबा ने याद किया था? ताज वाला। फिर क्या हुआ? हाँ, ताज हट गया। बहुत आए, फिर सुनंती कथनती भागंती हो गए। बाप आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट कोई होती नहीं। वो कोई पढ़ाई नहीं है, ये तो पढ़ाई। वो क्या करेंगे? आशीर्वाद करो, ये करो, कोई भी शास्त्र किताब आदि पाठ पढ़ा के सुना देंगे। इसको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिसमें तुम हैवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। यहाँ क्या करते हैं? रोज पढ़ाई करते हैं ना, तो कुछ मिलता है, कुछ समझ में आता है, तब तो पढ़ते हैं ना। अगर रोज रोज वही चीज होती तो फिर बोर हो जाते ना। लेकिन बाबा उसी ज्ञान को कितनी नवीनता से रोज समझाता है, तो आत्मा को ताकत मिल रही है ना, तभी तो सुनते हैं। अब एक ही दवाई है, कोई बीपी की खाता है, कोई कुछ ताकत की खाता है, क्या रोज एक ही दवाई खाओ, वही एक ही खाओ, कोई दूसरी पीली नीली भी दे दो, ये तो नहीं कहेंगे ना। कहेंगे नहीं, ये लाल दवाई खानी है। क्यों? क्योंकि वही चाहिए। अब वो खा रहा है, कहता हाँ इससे मुझे फर्क पड़ रहा है, इससे मुझे थोड़ी सी ताकत आ रही है, कुछ महसूस हो रहा है अच्छा, तो रोज क्या करता है? खाता है। अगर कहीं को फर्क नहीं पड़ रहा तो क्या करेगा? छोड़ देगा। तो ऐसी बाबा कहते हैं क्यों रोज रोज हम सुनते हैं, पढ़ते हैं? ये आत्मा को कुछ मिल रहा है ना, अंदर में कुछ जा रहा है ना। जिस दिन 2-4 दिन भी अगर ना सुने ज्ञान तो क्या होता है? अवस्था ऐसी हो जाती, कहेंगे कि नहीं फिर से ज्ञान योग करना है, उससे स्थिति बनी रहती है। तो ऐसी बाबा कहते हैं कि यहाँ प्राप्ति है ना, वहां कुछ मिलता नहीं है। कहेंगे आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करो, वो भी कितनी बार करेगा? कहेगा जब कर दिया है ना, अब जो तुम्हारा हो, तुम्हारी तकदीर है, वो भी छोड़ देंगे। तो बाबा कहते वो कुछ पढ़ाई नहीं है तो भाग्य कैसे बनेगा? यहाँ तो है ही झूठ, गाते भी हैं झूठी काया, सत्युग है सचखंड। वहां तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। बाप तुमको कौन सा खजाना देते हैं? कारून का खजाना देते। शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए है ना। अल्लाह अवल दिन बाबा है ना। जैसे कुबेर का खजाना कहते हैं ना, ऐसे ही कुबेर नाम है ना, देवता का नाम कहते हैं ना कुबेर, जिसके पास बहुत माल है, खजाना है। तो ऐसे ही जो मुस्लिम्स है वो क्या कहते हैं? कारून ना, कारून का खजाना। शब्द जो है वो बदल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं अल्लाह अवलदीन बाबा हूँ। पहला पहला धर्म स्थापन करते वो है डिटिज्म। जो धर्म नहीं है वो फिर से स्थापन होता है। सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था, उनके ऊपर कोई नहीं। डेटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है। स्वर्ग क्या है? देवता है।
धर्म, हाँ, देवताई राज, देवताओं की दुनिया, हाँ, जिसको बाबा ने कहा है तो मनुष्य ही, लेकिन देवी गुण है उनके अंदर, अच्छे मैनर्स हैं, रॉयल्टी है। बाकी ऐसे नहीं देवता माना कोई छू मंत्र से प्रकट हो जाएगा, हवा में उड़ जाए, हाँ, कुछ जादू से कुछ काम करने वाले, कभी मरते नहीं है और हमेशा जवान ही रहते, बड़े ही रहते हैं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे देवता देखे कभी दिखाए? छोटे छोटे बच्चे देवता वाले, देवता कैसे दिखाते हैं? हमेशा मैच्योर दिखाएंगे, हाँ, यूथ दिखाएंगे, या कोई दो चार थोड़े से ब्रह्मा जैसे या कोई थोड़ा ओल्ड एज दिखाएंगे, बाकी मतलब बड़े ही दिखाते, मैच्योर दिखाते। छोटे छोटे बाबा कहते हैं वो छोटे से ही तो बड़े होंगे, हाँ, जैसे लाइफ होती है इंसान के वही होती है, वही देवता भी वो करेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो बाबा कहते हैं उसी को देवता धर्म वही स्वर्ग है। स्वर्ग ऐसे नहीं ऊपर में देवता हवा में बादलों में ही वह ट्रैवल करते रहते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, तो ये भी नहीं समझते ना कि स्वर्ग क्या होता है। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताना है। सबको कैसे पता पड़े, जो फिर ऐसा कोई उलहना न दे कि हमको पता नहीं पड़ा। तुम सबको बतलाते हो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। इतना समझाते हैं, फिर भी बाबा को क्या वंडर लगता है, छोड़ के चले जाते हैं, ताज ही उतार देते हैं। ये हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा के पास आते तो बाबा पूछते हैं, आगे कभी मिले हो? क्या कहते फिर? पहले मिले हो? कब मिले? कल नहीं मिले थे? रोज मिलते। हाँ, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे, बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का तो वो याद आता है, फिर कहते हैं हमने तो यही रूप देखा था। ऐसे ही सुनना, साक्षात्कार हुआ, फिर बाबा के पास आए तो क्या कहते हैं, इनको हमने देखा। शुरू में ऐसे, हाँ, बाबा को कईयों ने साक्षात्कार किया, कौन ऐसे दिखाई पड़ता है अमृत वेले, कौन ऐसा हमें ये चित्र आता है हमारे सामने। फिर जब ज्ञान के संपर्क में आए, बाबा के पास आए, मिलते थे, अरे इनको ही तो देखते थे, ये रोज हमें ऐसे बुलाता था, इशारा देता था। तो बाबा कहते, बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती है ना, ये पढ़ाई है। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर भले कहाँ भी रहे, मुरली के आधार पर चल सकते हैं। 7 दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे। बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। बाबा सब कुछ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा की पॉइंट है, स्वदर्शन चक्र फिराते। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। ये वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है। इसलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है। इसलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। कल भी कहा ना, खान पान बीच का, रॉयल हो, ना ऊंच ना नीच। वापस जाने के लिए
वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। वरदान। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान भव। भावनिका मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरण करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में समृद्धि की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। भक्ति में सिमरते रहते हैं, माइंड को बिजी रखते हैं, चिंतन करते हैं, और कुछ नहीं तो माला ही जपेंगे। तो यहाँ बाबा कहते हैं यहाँ जपने के लिए, रिमाइंड करने के लिए ज्ञान है। जितना ज्ञान को आप रिवाइज करते जाओगे तो वो मनन शक्ति जो है वो बुद्धि को ताकत देता है। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती। क्या करती है माया? हाँ, जहाँ व्यर्थ होगा तो वही पहले उसे हाईजेक करेगी, है ना, उसकी शक्ति को खत्म करती है। और अगर बाबा कहते हैं शक्तिशाली बुद्धि है ज्ञान योग की, तो वो हर चीज को परखेगी और उससे अपने आप को बचाती रहेगी, क्या नेगेटिव है क्या व्यर्थ है। तो इस कमजोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति। स्लोगन है आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। दुआएं मिलती है आज्ञाकारी होने से, ईमानदार होने से। तो ये दुआएं क्या करती है? दिल को संतुष्ट रखती, जो चाहिए वो उसे मिल रहा है, दुआएं उसको चलाती है। अच्छा, ओम शांति।